अस्सलाम वालेकुम। जी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के अंदर जो पानी की मुताबिकतें हैं वो कौन कौन सी हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा स्टार्ट किया था इसको कि जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती हैं वो कैसे होती हैं। तो पानी की अवेलेबल वाटर की बेसिस के ऊपर जो प्लांट्स होता है उसको जो है ना वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन हमने कहा था हाइड्रोफाइट्स, उसको हमने डिस्कस भी किया था। आज जो हम पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी, वो दूसरी कैटेगरी जो है उसको नाम दिया जाता है ज़ीरोफाइट्स का। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो सर एरियाज मीन ड्राई एरियाज। The plants which are lives in dry areas, these plants are called xerophytes। अब जो xerophytes हैं ड्राई एरियाज के अंदर होते हैं, इनको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी का सामना होता है। अब इन्होंने क्या करना है, इनके पास एडजस्टमेंट क्या होंगी? टू कंजर्व द, किसके लिए होंगी? टू कंजर्व द वाटर। ये पानी को कंजर्व करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए जो है ना इनके पास कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी हैं कि पहली एडजस्टमेंट ये है कि दे हैव थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल। इसकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है और वैक्सी होती है, जो कि इसके एपिडर्मिस के ऊपर होती है। वैक्सी और थिक होने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसमें से ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो ट्रांसपायर नहीं हो सकता। ठीक हो गया कि वैक्सी और थिक इसलिए होती है कि पानी का वाटर कंटेंट जो होता है ना वो वाटर कंटेंट जो है ना वो ज़्यादातर इस क्यूटिकल से ट्रांसपायर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी इनके पास क्या होती है कि दे हैव लेस नंबर ऑफ लीव्स। they have less number of stomata on their leaves। इनके पत्तों के ऊपर स्टोमेटा भी कम होते हैं। स्टोमेटा कम होंगे तो ये वजह किसकी बनता है? रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि ये ट्रांसपायरेशन की रफ्तार को कम कर देता है। समझ आ गई बात की। और तीसरी एडजस्टमेंट इसमें ये होती है कि रूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? रूट्स आर डीप। इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। ये गहरी क्यों होती हैं? टू ऑब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल, कि ये मट्टी से ज्यादा जो है ना क्या कर सकें? पानी को जज्ब कर सकें। और इनके पास जो है ना क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स इसके ऐसे हैं जिनके पास जो है ना कुछ कैटेगरीज हैं ज़ीरोफाइट्स की, जिनके पास होते हैं स्पेशल स्क्लेरेन्कैमा एंड पेरेन्कैमा सेल। ये स्क्लेरेन्कैमा सेल्स और पेरेन्कैमा सेल्स क्या करते हैं? दे स्टोर द वाटर।
ठीक है, कि ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, स्टोर द वाटर। ये स्टेम के अंदर भी होते हैं और रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसका क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस मेक देयर स्टेम्स आर रूट्स वेट एंड जूसी। ठीक है, ये पानी के जो स्टेम के अंदर या उसकी रूट्स के अंदर होती हैं तो पानी को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर जब करते हैं तो वो उसको क्या बना देते हैं, वो उन रूट्स को वेट या जूसी बना देते हैं, गाढ़ा, जूस लाइक जो है ना उसकी स्ट्रक्चर को, उस पानी को जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं जूस की शक्ल में। जिस तरह जूस होता है, गाढ़ा होता है, ट्रांसपायर नहीं हो सकता, तो उसको भी जो है ना ऐसा गाढ़ा कर देते हैं पानी को। तो जब गाढ़ा हो जाता है तो ये इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसपायरेशन की जो है ना वो रेट बहुत लो हो जाता है। इस वजह से जो है ना ये पानी को कंजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है कैक्टस। प्लुरल जो होता है उसका कैक्टाई होता है, सिंगुलर जो होता है उसका कैक्टस होता है। जीरोफाइट्स खुश्की के इलाकों में पाए जाते हैं। जो उनका मसला होता है पानी की कमी का होता है, तो पानी को बचाने के लिए, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके पास एडजस्टमेंट होती है कि इनका क्यूटिकल जो होता है ना वो थिक और वैक्सी होता है, और इनके पास जो है ना नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जब उनके पास नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत कम होते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन की रफ्तार को भी कम रखते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट इनके पास होती है कि इनकी रूट्स जो होती हैं ना वो बहुत गहरी होती हैं, डीप होती हैं। किस लिए डीप होती हैं, ताकि वो सॉइल से ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकें। चौथी जो है ना इनके अंदर जो मेजर की जो एडजस्टमेंट होती है वो ये होती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जीरोफाइट्स के जिनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, जो कि उनके स्टेम और उनके जो है ना रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी को जो है ना स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वेट एंड जूसी फॉर्म में। तो उसको जो है ना वो जूसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये जूसी फॉर्म में आ जाता है तो ये ट्रांसपायर नहीं हो सकता, तो वाटर कंजर्व हुआ। इधर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा पानी को जज्ब करते हैं तो भी पानी वाटर जो है ना कंजर्व हुआ। इधर जो है ना स्टोमेटा की तादाद कम है तो भी जो है ना वो ट्रांसपिरेशन की रफ्तार कम है, पानी की तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इधर उनकी जो क्यूटिकल है जहाँ पे जो है ना एपिडर्मिस होती है, तो एपिडर्मिस भी जो है ना वैक्सी एंड थिक है, तो यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन की रफ्तार बहुत कम होती है। तो इस तरह जो है ना जीरोफाइट्स पानी को बचाने के लिए इस तरह की उनके पास एडजस्टमेंट होती है। ये उसकी एग्जाम्पल है कि कैक्टस का पौधा जो है ना वो जीरोफाइट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया, ये होगा जीरोफाइट। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है ना हमने बताया था आपको कि 3 कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वाटर। तो पौधों की जो तीसरी कैटेगरी है उस तीसरी कैटेगरी को नाम दिया जाता है हेलोफाइट्स का। ठीक है, हेलोफाइट्स का नाम दिया जाता है। अब ये हेलोफाइट्स क्या हैं, ये वर्क किस तरह करते हैं, इनको देखते हैं कि इनके पास क्या एडजस्टमेंट होती है, प्रॉब्लम क्या होता है और इनके पास एडजस्टमेंट क्या होती हैं। हेलोफाइट्स जो हैं ये पाए जाते हैं सी वाटर में। सी वाटर लिविंग प्लांट्स जो होते हैं ना वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। इनके पास क्या अडॉप्टेशंस क्या होती हैं, क्योंकि जो सी वाटर होता है ये बहुत साल्टी होता है, इसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसको जो है ना वो इसके मुताबिक जो है ना उनके पास एडजस्टमेंट होती हैं, साल्टी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना ये एडजस्टेड होते हैं। तो ये किस तरह जो है ना वो फिर इनको एडजस्ट करते हैं कि ये जो साल्ट होते हैं इंटर हो जाते हैं इनकी बॉडी के अंदर। साल्ट्स आर इंटर
उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो है ना इन्वायरमेंट में साल्ट बहुत ज़्यादा है, उसका हाइपरटोनिक है, और अंदर जो है ना हाइपोटोनिक है। तो हाइपर से हाइपो की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं, साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करती है। तो वो साल्ट जो है ना वो एंटर होते हैं इनटू द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एंटर इनटू द प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म में जो है ना ये एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद क्या करते हैं, ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर, के सी वाटर में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो है ना वो पौधे की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरी तरफ पानी जो होता है, पानी के पास जो उसका जो रुझान होता है, पानी के जो उसकी जो उसकी टेंडेंसी है वो किस तरफ जो है ना वो टेंड करता है, वो किस तरह जो है ना मूव करता है, टू मूव आउट फ्रॉम देयर सेल्स। पानी जो है ना वो सेल के अंदर ज्यादा है, साल्ट सेल से बाहर ज्यादा है। साल्ट सेल के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो साल्ट ज्यादा से कम की तरफ एंटर होता है, और पानी अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। तो वाटर जो है ना वो क्या होता है, आउट हो जाता है, साल्ट एंटर हो जाते हैं और वाटर आउट हो जाता है। जब पानी निकलता है साल्ट दाखिल होते हैं, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हो जाता है हाइपरटोनिक। क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। उसके बाद तो व्हेन साल्ट्स इंटर इनटू सेल प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो प्लांट जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस लिए कि जिधर ज्यादा है फिर उसके जो है ना अपोजिट चले कि जहां पे साल्ट ज्यादा हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा साल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो जिधर साल्ट की कंसंट्रेशन है तो साल्ट्स फिर भी उसी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करें, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि टू मूव एंड हेल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल्स, के एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगी तो उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होती है तो इससे क्या होगा कि जो इनटू द प्लांट बॉडी है साल्ट कंसंट्रेशन वो रखी जाती है हाई, कहां पे, इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ताकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, पानी वहां कम हो। जैसे पानी कम होगा तो वो बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद के साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और साल्ट्स आउट नहीं होते किस कहां से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना ये अलाउ नहीं करती, डोंट अलाउ के साल्ट आउट हो सके। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन साल्ट्स को बाहर जाने का अलाउ नहीं करती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ को तो गुजरने की इजाजत दे, कुछ को गुजरने की इजाजत ना दे, तो ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल जो परमिशन दे। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन द सी वाटर। तो जो सैप है, जो प्लांट के अंदर जो पौधे का इंटरनल इन्वायरमेंट है या इंटरनल जो फ्लूइड है पौधे का, तो वो सैप क्या रखा जाता है हमेशा, हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू इन जो है ना सी वाटर। सी वाटर की निस्बत जो है ना ये हाइपरटोनिक होता है। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। तो
जब अंदर हाइपरटोनिक होता है तो वाटर जो है ना उसके अंदर आता रहता है, तो वाटर भी जो है ना वो डोंट मूव फ्रॉम द सेल, के यहां से पानी भी बाहर खारिज नहीं होता। मैनी सी ग्रासेस आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो जितने भी सी ग्रासेस हैं, ठीक हो गया कि हेलोफाइट्स जो है ना वो द प्लांट्स विच आर लिविंग इन अ सी वाटर, जो सी वाटर के अंदर रहते हैं, इनको जो साल्टी मीडियम होता है इनका मसला होता है कि इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा साल्टी है, साल्ट्स जो है ना इनकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, पानी जो है ना वो बाहर खारिज होता है। इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल सोल्यूशन जो होता है ना वो हाइपरटोनिक रखा जाता है। तो फिर क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इन प्लांट्स के अंदर, इनका मैकेनिज्म जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तहत काम करता है। तो साल्ट कंसंट्रेशन जो है ना वो प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है, पहले भी साल्ट ज़्यादा है और बाहर से भी साल्ट अंदर दाखिल होते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी जो है ना वो साल्ट को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती। जब वो अलाउ नहीं करती तो पानी भी अंदर ही रहता है सेल के, तो सैप जो है ना वो हाइपरटोनिक हो जाता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन साल्ट्स को बाहर जाने से रोक रही है, तो उसका जो इंटरनल लिक्विड है सैप वो हाइपरटोनिक हो रहा है। जब हाइपरटोनिक हो रहा है, बाहर इन्वायरमेंट जो है ना बाहर जो सी इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक हो रहा है, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ वाटर जो है ना वो मूव करता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर दाखिल होगा। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सी ग्रासेस। तो यहाँ तक जो है ना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है ना अगला टॉपिक जो है ना वो कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी को भी जो है ना वो हेड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जिसको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन जो है ना वो जो है ना कमेंट सेक्शन में भी अपना बता दिया करें, या जो है ना आप डायरेक्ट जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर किसी की सजेशन होती है कि कोई मुझ में मिस्टेक होती हैं, बिकॉज़ मैं भी एक इंसान हूं तो मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, कि अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई ख़ामी है या मैं उसमें कुछ कमी है, अगर मैं उसको इम्प्रूव करूँ तो बेहतर होगा, तो ऐसी चीज़ें भी ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और जो है ना आप सबको फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।